नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम कल्पना की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा के एक लड़के के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि लड़के का नाम बहुत राहुल है, वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को तो लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे क्या पसंद है, मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़के वालों ने परिवार से मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में रहना चाहती है। कुछ दिन तो कल्पना अपने माता पिता के अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के बाद अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसे व्यवहार कल्पना के साथ करता था। कल्पना से वो चिरा रहता था। राहुल ने अब न पहले जैसे कल्पना को प्यार करता था और न ही उनकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किसी से बात करते हैं, तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है और उसी से बात करता हूँ। अब तुम अपने काम से मतलब रखो, सीआईडी बनने की कोशिश ना करो। होली का दिन था जब राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उस नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारे मासूम हो फिर भी राहुल भाई दिन भर उसी घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कल्पना का शक हकीकत में बदल गया। अगली सुबह कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुम से पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ले। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ नेहा को। अब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और इस कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता चला, फिर भी अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उस हालत में उसे खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती, लेकिन वह चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसे व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे और ना अपने समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को बता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों तक राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी हिंदी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।